बता दें, आरोपी के रिजॉर्ट में भीड़ ने आग लगा दी है। रिजॉर्ट में गुस्साई भीड़ ने आग लगाई। आरोपी पुलकित तारिया का रिजॉर्ट था और उसमें आग लगा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, लोगों का गुस्सा जो है वो इस वक्त चरम पर है। स्थानीय विधायक का विरोध किया जाता है, उसके बाद आरोपी के रिजॉर्ट में आग लगा दी जाती है। 7 दिन के बाद में अंकिता का शव बरामद होता है। पता चलता है कि अंकिता के साथ क्या हुआ था और सवालों के घेरे में स्थानीय प्रशासन यहां पूरी तरीके से आ चुका है। तो गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरी कहानी इस रिसोर्ट से ही जुड़ी हुई है। अंकिता यहीं पर काम करती थी और यही इसी रिसोर्ट का मालिक है पुलकित आर्य, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है। और बताया जा रहा है कि इस रिसोर्ट में काम करने के दौरान ही कुछ अनैतिक गतिविधियों के बारे में अंकिता को पता चला और अंकिता पर भी दबाव बनाया जा रहा था कि वो उसमें शामिल हो। जब अंकिता ने कहा कि वो इस बारे में सबको बता देगी, राज खुलने के डर से ही अंकिता को मार डाला गया। 18 तारीख की रात को वो गायब हुई थी और आज सुबह चिल्ला नहर से उसका शव बरामद किया गया है। 2 दिन पहले 22 तारीख को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने अंकिता को मारा और पहले उन्होंने बचने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की कि दरअसल अंकिता गायब हो गई है, लापता हो गई है, उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल। और इस वक्त तमाम सहयोगी ग्राउंड से लेकर और न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्राउंड से वैभव हमारे साथ मौजूद हैं और मृदुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृदुल, लगातार अब गुस्सा जो है वो स्थानीय लोगों का पनप रहा है, फूट रहा है। रिजॉर्ट को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन सवाल स्थानीय प्रशासन पर भी है कि इतनी हिला-हवाली इस पूरे मामले में अभी तक क्यों की गई? बिल्कुल, देखिए, जनता यही सवाल पूछ रही है कि आखिर ये लापरवाही हिला हवाली क्यों हुई है। लेकिन इस मामले को लेकर अब जनता में आक्रोश है और बार बार ये मांग की जा रही है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि ये जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है उसकी सजा मिलनी चाहिए। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी वैभव इस समय हमारे साथ मौजूद है। सृष्टि, एक बार उनका रुख करते हैं। वैभव, इस समय ग्राउंड पर क्या स्थिति है? लोगों में आक्रोश है, रिजॉर्ट में भी आग लगा दी गई है। मृदुल, बिल्कुल, और गुस्सा लाजमी है क्योंकि 7 दिन बाद आज जब पीड़ित जो मृतका अंकिता है उसका शव मिला है और शव मिलने के बाद जब शव यहां पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जिसके बाद से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम यहां के स्थानीय लोग। मांगे यही हैं कि जो भी इस पूरे मामले में हत्यारोपी हैं उनको फांसी दी जाए। लेकिन सवाल यह भी बहुत बड़ा हो जाता है, 7 दिन लग गए अंकिता के शव की तलाश में। तमाम लोग हमारे साथ हैं। क्या आप लोगों की मांगे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं अंकिता के हत्यारों को फांसी दी जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी की जाए। जैसे कि इन्होंने बोला कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी बहुत लंबा समय लेगी। हम ये चाहते हैं इस कार्रवाई जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और जल्दी से आरोपियों को सजा मिले, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बुलडोजर के जरिए सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई है। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है? आप थोड़ा वहां भी चल जाओ, देख लो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो वहाँ पे भी जा सकते हो। जब आप यहाँ पर आ सकते हो तो हमारे साथ वहाँ भी चलो। कि उसके अंदर कहने में तो ये आ रहा है, इससे पहले एक लड़की और मारी गई है वहाँ। उसका सबूत अब जब पता लगेगा, इससे पहले एक आदमी और मारा गया है। वहाँ पर एक सेक्स रैकेट चलाया जाता था। ये चाह रहे थे कि इस लड़की के थ्रू जो इसके साथ के सारे आ जाए, वो तो ये फंस गए, तो तब हो गया कहानी। इसका मतलब अभी पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। अब जब तार खुलेंगे तो पता नहीं कहाँ तक तार जुड़े हैं। ये बड़े बड़े लोगों से तार जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। तो काम हो ही नहीं सकते, नहीं है छोटे स्तर पर कभी काम हो ही नहीं सकते। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो और सरकार कार्रवाई को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। सर, ऐसा है, अगर ये होटल बना है तो सीसी कैमरा होने चाहिए थे। एक वहाँ पर सीसी कैमरा क्यों नहीं है? अगर ये होटल था, रिसोर्ट था, तो 1 महीने का 6 महीने का उसका बायोडाटा कि कौन वहाँ पर आया, कोई नहीं आया, हर एक आदमी का पता लगेगा। अरे एंट्री होती है रजिस्ट्री में, आप जाओ तो हमसे तो 10 बार मांगता थे आईडी कार्ड ला, ये ला, एक नहीं मिलता ना वहाँ पर। ना तो रजिस्टर है, ना कुछ है, कौन आ रहा कौन जा रहा। 1 महीने पहले धंधा है ये, ठीक है सर। कमरा उसी वही कमरा ढाया गया जिसमें अंकिता रहती थी। यही सवाल भी बहुत बड़ा है कि क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जाए? बिल्कुल कोशिश के, वो जो जिसका वो है वो बड़ा रसूलदार होगा, क्योंकि अगर जांच इसमें की जाएगी तो स्थानीय नेता जो यहाँ के ऋषिकेश के वो भी इनमें इन्वॉल्व होंगे। उनकी पार्टनरशिप है उन लोगों के साथ, तभी इतना बड़ा यहाँ बना, चाहे जंगल में बना हुआ है। लोगों को हाथी का डर दिखाकर ना तो वहाँ गश्त हो रही है ना कुछ हो रही है। हॉस्पिटल खुलना है या कुछ खोलना है, फिर बोलते हैं जमीन के कागज फॉरवर्ड होंगे, ये चीज फॉरवर्ड होंगे, और आज धंधे के लिए खोले गए हैं वो होटल। वहाँ पे ये रात में जेसीबी पहुंचती है, यहाँ पर कार्रवाई करती है, लेकिन अब कार्रवाई के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या जेसीबी के जरिए सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है?
बिल्कुल, हमें तो यही लगता है क्योंकि पहले 5 दिन से 6 दिन से 7 दिन से लापता है हमारी बहन, और आज जब इंक्वायरी में पता चला, डेड बॉडी का पता चला, तो उन्होंने सबूत मिटाने के लिए अब तो हमने सुनने में आग भी लगा दी उन्होंने, वहाँ आग भी लगा दी वहाँ। वो वहाँ पर बताया कुछ और गया, बना गया वहाँ पे रिजॉर्ट है, वो रिजॉर्ट के लिए अलॉट नहीं है जमीन, वो रिजॉर्ट वहाँ फैक्ट्री के लिए अलॉट है और वहाँ पे रिजॉर्ट बनाया गया है। हमारा कहना ये है कि कहीं पर्यटन प्रदेश के नाम पे यहाँ हम अयासी का अड्डा तो नहीं बना रहे हैं, और स्थानीय व्यक्ति यदि छोटा सा ढाबा खोलता है तो उसे परेशान किया जाता है कि तुमने रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हो। ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वहाँ पर इतना समय से ये बिना सीसीटीवी कैमरे के बिना रजिस्टर मेंटेन करे तो कैसे चल रहा था ये बिना। भाजी दो तीन सवाल है मेरे जो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ और आपके उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारे कुछ लोग सुबह जब बॉडी आई थी तब वो लोग गए थे। अभी शक आपका जो चैनल है मुझे लगता है पूरे इंडिया में हम लोग इसे बहुत देखते हैं और आपके माध्यम से बात पहुँचेगी। 5 दिन बाद कथित तौर पे बॉडी रिकवर हुई है। यहाँ पे कोई भी पढ़ा लिखा आदमी आपको ये बता देगा कि अगर बॉडी 5 दिन बाद निकली है तो पहले तो फूली होनी चाहिए, डिकम्पोज्ड होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो इस गंगा में चूंकि मछलियों का शिकार नहीं होता तो मछलियाँ बहुत आयत में हैं, तो शायद बहुत बड़ी अमाउंट में उसकी बॉडी का हिस्सा खाया हुआ होना चाहिए था। ऊपर से जब लड़की के शरीर पे निशान मिले हैं तो उन घाव के निशान से तो मछलियों ने और जल्दी उस पर अटैक करना था। वो बॉडी ऐसी मिली है। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि भाई साहब साफ बताओ कि आपने परसों शाम को लड़की क्यों मारी है। सीधी बात है। बिल्कुल, ये बॉडी से देख के तो यही प्रतीत होता है कि अभी कुछ दिन पहले ही मारा गया उसको। वो सारे सबूत में वो लड़की बहुत कुछ जानती भी थी और उस सारे सबूत मिटाने के लिए उन्होंने उनकी हत्या करा दी। उत्तराखंड वासियों की एक ही मांग है कि जो वहाँ पे वीआईपी हैं उनके नाम का खुलासा होना चाहिए जो अय्यासी करने वहाँ आते थे, और ये बिना स्थानीय प्रशासन की और स्थानीय सरकार के सह के हो नहीं सकता। यानी कि आप लोगों का ये मानना है कि स्थानीय प्रशासन की चूक है, शासन प्रशासन की चूक है और अनियमितताओं के चलते पूरी वारदात हुई। और उसके बगल वाली ऋषिकेश विधानसभा किसके पास है? कौन वहाँ जनप्रतिनिधि है? क्या ये केवल हम जो है वोट देकर के इनको निर्वाचित कर रहे हैं? 5 साल हमने केवल ढोना है क्या इनको? एक फैक्ट ये है कि चूंकि वो रेवेन्यू पुलिस की ज्यूरिडिक्शन में आता है पूरा एरिया, और पुलिस जो रेगुलर पुलिस है उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं था, तो रेवेन्यू पुलिस ने उसे 5 दिन तक टाला। वहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं वो रेणु बिष्ट हैं, वहाँ पे महिला ठीक है, और रेणु बिष्ट का जवाब है मुझे 21 तारीख को पता चला। वहाँ पे जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत दोनों महिलाएं दोनों कह रही हैं मुझे 20 और 21 तारीख को पता चला। महिला आयोग की अध्यक्ष यहाँ पे आज मोर्चरी के बाहर कहती हैं कि मुझे 21 तारीख को पता चला है। अगर इन तो मोर्चरी के अंदर भी जाने की कोशिश कर रही थी, ऐसी भी खबरें हैं, तो वो कहते हैं 21 तारीख को पता चला। भैया हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जिसको अब मैं पूछना चाहता हूँ वो रेवेन्यू जो पुलिस है उसकी ज्यूरिडिक्शन में था, जो रेगुलर पुलिस थी वो नहीं कर सकती थी। विधायक ने पटवारी से पूछा कि आपने रिपोर्ट लिखी नहीं लिखी, इतने टाइम से ये मुद्दा चल रहा है, विधायक ने नहीं पूछा है। और जब पुलिस के पास मुद्दा पहुंचा तो यही हमारी क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट सबसे पहले थाने पहुंच गई थी। रेणु बिष्ट इस बात का जवाब दे कि उसने फैब्रिकेट करने में मदद नहीं की, उसने इस पूरे मामले में सबूतों को मिटाने में मदद नहीं की। आज पूरे एरिया में आग लगा दी गई है, उस रिजॉर्ट के अंदर सबूत मिटाए गए हैं। 3 बजे रात को रेणु बिष्ट वहाँ थी और जिस समय बुलडोजर वहाँ पे चल रहा था। सर एक फॉरेंसिक जांच वहाँ पे होती है और कोई भी मर्डर होता है तो पुलिस चाहती है 2 बार भी 3 बार भी 4 बार भी उसकी वहाँ सबूतों के लिए जाया जा सकता है। हो सकता है एक बार में सारी चीज़ें ना आई हों। तो एक बार जांच करने के बाद जब उस एरिया को सीज कर दिया गया था तो पुलिस प्रशासन भी जवाब दे किसके आधार पे किसके आदेशों से उसको तोड़ा गया, विधायक जवाब दे किसके साक्ष्य को किसको सबूतों को मिटाने के लिए उसको तोड़ा गया, और पटवारी अभी तक क्यों मुख्य अभियुक्तों में शामिल नहीं है। एक और लड़का जिसका नाम प्रफुल्ल है, वह लड़की के पिताजी ने मुझे बताया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उनकी, उन्होंने कहा था कि जब उस लड़की से बदतमीजी हो रही थी तो प्रफुल्ल नाम के लड़के ने वीडियो बनाया था जिसने अपने दोस्त को वीडियो भेजा है। प्रफुल्ल नाम का लड़का प्राथमिक में क्यों नहीं है? वो तीनों थाने जिन थानों में वो जाकर के उसके पिताजी जाकर के बन के रहती, ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला। बहुत अहम बातें आप कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि मैं भी वहां पर गया था जिस रिजॉर्ट का आप जिक्र कर रहे थे, वहां पर मैंने खुद देखा कि लोग गांव के लोग भी उस रिजॉर्ट के अंदर घुस रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे और कहीं ना कहीं से कई संदिग्ध लोग भी उस तोड़फोड़ में शामिल थे। तो क्या ये
सबूत मिटाने की कोशिश है? सर ऐसा है, लॉक क्यों नहीं किया गया? आप ये बताओ कि जो ये लोग हैं, जब जांच चल रही है, अगर कोई उस चीज हो दौरान रही है, पुलिस प्रशासन- आपके साथ कुछ भी हो तो कौन देखेगा? ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जब जांच चल रही है तो पुलिस प्रशासन ने जब उसमें कब्जे में ले रखा तो तोड़ फोड़ स्थानीय लोग कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर हमारी ध्वस्त हो चुकी है। हम कह रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रशासन तो वहां पर मौजूद भी था, वो किसी को नहीं रोक रहा था। वही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस प्रशासन वहाँ पे था तो उन्होंने रोका क्यों नहीं गया? सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया जो उसी मामले में अभी जो मामला समझ में आ रहा है। 3 बजे रात कहाँ से आदेश आ गया? उसको कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि इस पूरे मामले में इस 7 दिनों में सिर्फ हीला हवाली की गई है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जो आप लोग बता रहे हो कि गांव के ग्रामीण लोग तोड़ रहे हैं, ग्रामीण लोग नहीं तोड़ रहे, वो उनके आदमी तोड़ रहे हैं। ये लोग सबूत मिटाने के लिए कर रहे हैं ना। तो आज देखो तीन जो गुनहगार है उनको जोड़ने के लिए पब्लिक, पुलिस प्रशासन, उसमें पुलिस जुड़ी हुई साथ में, और एक न्याय पंचायत के लिए दर ठोकरे खाया उनके पिताजी साथ में। उनका कभी इस पुलिस थाना, कभी उस पुलिस थाना, कभी उस पुलिस थाना, जगह जगह उन्होंने धक्का मुक्की खाई बेचारों ने। आज इतने गरीब होने के बाद आज वो अमीर है, तो इसका मतलब नहीं कि उनकी सुनवाई नहीं होगी। दादा सवाल मैं आपसे, क्योंकि शासन प्रशासन पीठ थपथपा रहा है अपनी इस कार्रवाई को लेकर, कैसे थपथपा? कितने दिन हो गए? 8 दिन बाद अगर ये बॉडी कंपोज हुई है तो ये हमारा कहना मतलब ये बॉडी लड़की मारी हुई थी, रखी हुई थी कहीं, इन्होंने जानबूझ के कल या परसों डाला है। किसने? इन्होंने डाला होगा जिन्होंने मार रखी है। जांच का विषय है ना, जांच है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ ये मामला सिर्फ अंकिता के मर्डर पर ही खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये कोई बड़ा नेक्सस नजर आता है। जिस तरह की चीजें अब सामने आ रही है, यानी अभी इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती है, संभव है। वैभव, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सुजाता, सवाल दोहराइए। वैभव, इस मामले में और गिरफ्तारियां संभव है? बिल्कुल, आपने गिरफ्तारियों का जिक्र किया जी। हाँ, तीन आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले में। 3 हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के बीच अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये महज 3 लोग हैं या इनके पीछे और भी कई नाम हैं? ये फहरिस्त कितनी लंबी होगी, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, आक्रोशित लोग हैं। ये मांगे इनकी यही हैं कि अब तक की जो कार्रवाई शासन प्रशासन की तरफ से की गई है वो कार्रवाई महज खानापूर्ति है। क्या लगता था आपको, ये कार्रवाई महज खानापूर्ति है? फिलहाल तो पूरी जनता में इसके लिए आक्रोश है, बहुत जघन्य घटना है, और जनता को, पुलिस प्रशासन को संतुष्ट करना चाहिए कि इनकी सख्त कार्रवाई हो। पर जिस तरह लग रहा है सबूत मिटाया जा रहा है, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जो जिसका रिसोर्ट है वो बड़ा रसूलदार नेता है, और जाते समय भी वो लोगों को धमकी दे गया कि देख लूंगा मैं तुम सबको। और लोगों से भी बात करेंगे हम सुजाता, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह से लगातार लोगों के आरोप ये हैं कि सबूत जो है वो मिटाने की कोशिश की गई है। जब रात में जेसीबी मशीन पहुंचती है, बुलडोजर वहां पर पहुंचता है और रिसोर्ट को तोड़ने की कार्रवाई की जाती है, तो अंकिता का कमरा जो है वो सबसे फ्रंट पर था, यानी कि सामने पर, और उसी कमरे को बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया है। जिसके बाद अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। क्या लगता है आपको, सरकार पीठ थपथपा रही है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, सभी लोगों की आशंका है और लग भी रहा है कि 17 तारीख से घटना घटी हुई है और आज तक अगर मतलब बॉडी नहीं मिली तो ऐसा क्या हुआ, और उसी कमरे को क्यों तोड़ा गया जिस कमरे में सबको आशंका कि यहाँ पे उसकी बॉडी हो सकती थी। इसीलिए यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो रखे हैं और हम चाहते हैं कि अंकिता के हत्यारों को जो है कड़ी से कड़ी, बिना ट्रायल के उनको जो है सज़ा मिले। जैसे योगी जी के राज में विकास दुबे का गाड़ी पलटी थी, एक गाड़ी यहीं पलट जाए, हम उसके लिए धामी जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अभी खबर यह आई है कि रिजॉर्ट में आग भी लग गई है। क्या इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है? जी, आग की खबर हमें जानकारी नहीं है, पर अब बता रहे हैं जैसे आग लग गई है, तो ये जनता का आक्रोश है। और कल भी जो है तोड़ फोड़ लोगों ने यहाँ पे की है, जेसीबी भी लग गया है, वहाँ बुलडोजर लग गया है, आग भी लग गई होगी। तो इसमें जो है जनता का आक्रोश है, आग लगाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ महिलाएं भी हैं जो सुबह से यहां पर इंसाफ के लिए बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं और मांग सिर्फ और सिर्फ एक सुर में यही कर रही हैं कि इस पूरे मामले में सभी हत्यारोपियों को फांसी की सजा दी जाए। माता जी, सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आप लोग सुबह से यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, आरोप ये लग रहे हैं कि बुलडोजर के जरिए कहीं ना कहीं से सबूत मिटाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जाने के सबूत मिटा दिया गया उन्होंने, तभी तो उन्होंने आग लगाई कि ना सबूत मिलेगा ना कुछ नहीं मिलेगा।
तो हम तो कह रहे हैं कि इनको मतलब फांसी, जैसे अंकिता के साथ उन्होंने किया ना, उसके साथ किया, उनको फांसी देनी चाहिए, सबको फांसी देनी चाहिए। और वो पटवारी को भी बर्खास्त करना चाहिए, उन्होंने निलंबित नहीं करना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए यहाँ से। पटवारी को सबसे ज्यादा गलती पटवारी की है। जब माता जी, सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, क्योंकि अब ये सबसे बड़ी बात खुलकर सामने आ रही है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई। आप लोग सुबह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन प्रशासन पीठ थपथपा रहा है अपनी कि उसने बहुत शानदार कार्रवाई की है। ऐसे कर रहे हैं ऐसे, पर ये है कि हम नहीं चाहते ऐसे। हम चाह रहे हैं कि इनको सब हटाओ, सालों को इनको हटाओ, जो ये मंत्री पंत्री है, इन्होंने हमारे देश का, हमारे उत्तराखंड का ऐसा कर रहे हैं। ये विधायक है 18 तारीख से ये लापता है, तो यहाँ की ये जो विधायक है, हमारी महिला विधायक है, ये कहाँ जा रही थी, जा रखे हैं ये, इसलिए संज्ञान में क्यों नहीं आई ये। और ये जो हमारा इसी उस क्षेत्र का विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो लापता है, उनको यहाँ होना चाहिए था। विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई थी, अभी नहीं तोड़फोड़ नहीं कही। जो महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष पहुंची थी उनको आप लोगों ने यहां से वापस कर दिया और उन पर आरोप ये लगा कि वो अंदर जा रही थी। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? अंदर जा रहे, तो मतलब कहीं ना कहीं जहाँ पे ये बात बन रही, कहीं के वो अंदर चले जा रहे, तो क्या पता ये दबा रहे। कुछ अंदर क्यों जाना, उनको बाहर रहना चाहिए, जैसे हमें बाहर उनको रहना चाहिए बाहर। वो अंदर क्यों जा रहे हैं, सीधा नहीं जाना चाहिए। बस हम तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस भाजपा राजनीति पार्टी छोड़ दो, अरे एक हो जाओ। आज नहीं होंगे ये, तो कभी नहीं होंगे। आज एक बेटी गई, कल दूसरे दिन दूसरी बेटी चली जाए, तब क्या करेंगे? ये राज्य इसलिए नहीं लिया गया, ये राज्य इसलिए लिया गया कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। ये मतलब ये राज्य मतलब वो बने रहे। तो मृदुल, हिमानी, सुजाता, तमाम तरह के सवाल जो है अब यहाँ के लोग पूछ रहे हैं और सवाल इसलिए भी बहुत सारे हैं क्योंकि 7 दिन हो जाते हैं इस पूरी वारदात को। 7 दिन बाद आज शव जो है वो बरामद किया जाता है और जिस तरह से तमाम लोगों ने बताया कि शव जो है वो डिकम्पोज नहीं हुआ, क्योंकि 7 दिन अगर कोई भी बॉडी पानी में रहती है तो कहीं ना कहीं से वो पूरी तरह से फूल जाती है और उसकी स्थितियां जो है वो साफ समझ में आता है कि कितने दिन से बॉडी पानी में हो सकती है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फांसी दी जाए, और कुछ भी नहीं। प्रशासन की कार्रवाई से कितना संतुष्ट आप लोग? संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। पटवारी के पास ये 2 दिन तक रही, उसके बाद उसने रेफर किया है लक्ष्मण झूरा थाने में केस, तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और फिर रात को ये बुलडोजर चलाना, ये चीज़, उसको सीज करके उसमें करते कार्रवाई उस पर, फिर पता लगाते कि क्या है एक्चुअल पॉइंट। बहुत सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई इसमें। उज्जवल, आप एक बार तस्वीर जरूर दिखाइएगा क्योंकि यहाँ पर कितनी तादाद में लोग, और सबसे बड़ी बात यह कि सुबह से यहाँ पर बारिश हो रही है और भारी बारिश के बावजूद लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और इन लोगों की महज एक मांग है कि जो भी हत्यारोपी हैं उन सभी हत्यारोपियों को फांसी की सजा दी जाए। कुछ लोग और भी हैं क्योंकि लोगों का क्या कुछ कहना है यहाँ पर जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सुबह से डटे हुए हैं। सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं से अब बड़े आरोप ये भी लग रहे हैं कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई जेसीबी मशीन के जरिए। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। अपने एविडेंसेस को टेम्पर्ड करने की कोशिश की गई और क्रेडिट यूपी की तर्ज पर लेने का प्रयास किया गया। उस हिसाब से माहौल बनाया गया कि जैसे यूपी में जेसीबी चलती थी वैसे यहाँ पर हमने चला दी। बहुत बड़ा काम कर दिया। कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कोई उसको सीलबंद नहीं करा, कोई उससे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मैं रोकना चाह रहा हूं वैभव आपको, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए। हरीश रावत जी, आरोप लगाया जा रहा है कि हीला हवाली हुई है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी इस पर सफाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? उनकी कोई